हेलो दोस्तों, कंसेप्ट ऑफ नॉलेज पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग कैलकुलेशन के बारे में सीखेंगे कि कैसे हम लोग फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आप कोई भी कंपटीशन की तैयारी कीजिए, हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए टाइम है जो बहुत लिमिट होता है। हमें बहुत कम समयों में क्वेश्चनों को सॉल्व करना रहता है। तो ऐसे में क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कैलकुलेशन बेस होते हैं, और अगर हमें कुछ ट्रिक नहीं पता रहे तो वो हमारा ज़्यादा टाइम ले लेता है। तो इसीलिए हमने ये वीडियो आपके लिए स्पेशल बनाया है। तो चलिए देखते हैं कुछ टाइप को कि जिससे आप जल्दी अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर दें, आपको कैलकुलेशन में टाइम बर्बाद ना करना पड़े। तो कुछ ट्रिक है, जैसे पहला है कि अगर सेम डिजिट का मल्टीप्लाई करना रहे, जैसे 25 इंटू 25, और इसका कंडीशन है कि यूनिट डिजिट दोनों में 5 ही हो, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसका सिंपल सा तरीका है, क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा कि दोनों यूनिट जो है 5 ही रहना चाहिए और बाकी अंक है जो सेम हो। तो इसको मल्टीप्लाई करने के लिए इन दोनों का हम लोग मल्टीप्लाई लिख देते हैं। तो ठीक है, 5 इंटू 5 यानी 25, और जो लास्ट में जो दहाई अंक में जो दो बचा है, इसमें से किसी एक पे +1 करके मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 2 1 3 यानी 3 इंटू 2। ठीक है, और इतना हो गया ये लास्ट वाला, यानी इसको फाइनली हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 625। समझ गया। इसी टाइप से हम लोग और देखते हैं। मान लिया जाए कि 35 इंटू 35 है, ये भी सेम डिजिट ही है और यूनिट डिजिट 5 ही है। तो इसको भी, इसका हम लोग लिखेंगे क्या, 25, और इसमें से किसी एक पे हम लोग +1 कर देंगे, तो यानी 4 इंटू 3 यानी 12, यानी 1225 हो जाएगा 35 का। उसी तरीके से हम लोग और आगे बढ़ते हैं। 45 इंटू 45, इसमें भी 5 का स्क्वायर हम लोगों को लिख देना है 25। डायरेक्ट अब करिए, और 4 में 1 जोड़ देंगे तो 5, अब 5 चौको 20 यानी 20-25 हो जाएगा। सेम सिमिलरली उसी तरीके से 55 का, जल्दी से बताइए क्या होगा। तो इसका भी 5 का स्क्वायर 25 लिख देंगे, और किसी एक में 1 जोड़ देंगे तो 6 हो गया, 6 5 30 यानी 30-25। इसी तरीके से आप 65 का भी निकाल सकते हैं, 75 का भी निकाल सकते हैं, सिमिलरली प्रोसेस से हैं। 85 का भी निकाल सकते हैं, और 95 का भी निकाल सकते हैं। देखिए लास्ट को करके देखते हैं। 5 इंटू 5 यानी 25, और किसी में 1 जोड़ देंगे यानी 10 हो गया। 10 इंटू 9 यानी 90 यानी 925। ये आपको हमने डिस्कशन कर लिया। अब है कि मान लिया जाए कि ऐसा मल्टीप्लायर है 25 इंटू 35, इस टाइप का रहे तो कैसे। तो हमने दोस्तों पहला टाइप में क्या किया था कि यूनिट डिजिट में तो इसमें भी 5 है, उसमें भी 5 था, लेकिन उसमें दोनों है जो सेम ही अंक था, इसमें सेम अंक नहीं है, इसमें डिफरेंट है। तो इसको करने के लिए इसका बेसिक मेथड रहता है कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है, यानी जो मल्टीप्लाई होता है, उसको हम लोग 75 लिखते हैं। ठीक है, और जो पिछले वाले टाइप में हमने बताया था क्या कि किसी में भी एक ऐड कर दीजिए और उसको सेकेंड वाले से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही आंसर हो जाता है। लेकिन इसमें क्या है, क्योंकि उसमें दोनों सेम ही दहाई अंक का था, इसमें डिफरेंट है। तो इसमें क्या होता है कि जो बड़ा वाला है उसी में हम एक ऐड करते हैं। तो उसी टाइप से इसमें एक ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 या 1 4 इंटू ये वाला अंक 2 यानी 4 दूना 8 यानी 875। समझ में। अब उसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट और देखते हैं 35 इंटू 45। इसका तो हमने क्या बताया
इन दोनों का जो प्रोडक्ट है उसको हम लोग 75 लिखेंगे। इसमें से जो बड़ा रहेगा उस पर एक जोड़ कर सेकेंड वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इसमें एक जोड़ेंगे तो 5 और 3 टोटल कितना हो गया 1575। उसी तरीके से और हम लोग बढ़ेंगे 55 65 का, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हम लोग इन दोनों का प्रोडक्ट 75 होगा और इसमें से जो बड़ा है उस पर एक जोड़ देंगे, यानी 7 7 5 35। तो दोस्तों इसी तरीके से आप सिमिलरली आगे भी आप निकाल सकते हैं। 85 इंटू 95, 75 इंटू 85, सेम प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। 5 5 का एक ही 75 ही लिखाएगा। उसके बाद जो बड़ा है उसमें एक जोड़ देंगे, यानी 8 1 9 963, ये हो गया। उसी तरीके से इसको देख लेते हैं तो 5 5 का प्रोडक्ट 75 लिखाएगा और 9 में एक जोड़ेंगे तो 10 हो गया, 8 देंगे 80। सिमिलरली इसका प्रोडक्ट 5 5 का 75 और 6 में एक जोड़ेंगे क्योंकि 12, सॉरी इसका तो किए हुए हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं तीसरे टाइप की ओर। देखिए तीसरा टाइप क्या है। इसमें कहेगा कि इकाई, हमने अभी तक दोनों टाइप जो बताए उसमें क्या था कि इकाई जो यूनिट डिजिट था वो 5 था, और अब इसमें क्या है कि यूनिट डिजिट 5 नहीं होगा और जो सेकेंड डिजिट होगा यानी जो दहाई अंक वाला होगा वो सेम होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए 92 इंटू 98, इसमें क्या है कि आपका जो सेकेंड डिजिट है वो दोनों सेम होगा, दहाई अंक, लेकिन इकाई जो यूनिट डिजिट का जो सम है ना वो 10 के बराबर होगा, तभी ये रूल्स अप्लाई होगा। इसका कंडीशन, सारा का कंडीशन आप लिखते जाइएगा और बार बार उस पर प्रैक्टिस कीजिएगा तो इजी वे में बन जाएगा। इसका क्या था कंडीशन कि यूनिट डिजिट का सम 10 के बराबर हो एंड जो सेकेंड डिजिट है वो सेम हो। तो इस 10 के बराबर हो एंड जो सेकेंड डिजिट है वो सेम हो। तो इस तरीके का क्वेश्चन सॉल्व करने का जो आसान मेथड है, जो यूनिट डिजिट को सिंपली मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, यानी 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 16, ठीक है। और उसमें से इसमें चूँकि सेकेंड डिजिट दोनों में सेम ही रहता है तो आप किसी पे भी एक ऐड करके सेकेंड वाले से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इसमें आप 9 1 10 10 इंटू, हम यहाँ पर लिख देते हैं 10 इंटू 9 यानी 90, यानी 90 16 हो गया। उसी तरीके से बहुत सारा इसका एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे 44 इंटू 46, चूँकि ये भी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। यूनिट डिजिट का सम 10 है एंड सेकेंड डिजिट भी इक्वल है। तो इसी के मेथड से हम इसको भी सॉल्व करते हैं। 6 चौको 24 एंड किसी में एक ऐड कर देते हैं तो 5 हो गया, 5 चौको 20 यानी 20 24। उसी तरीके से और हम लोग बढ़ते हैं 33 इंटू 37, ये भी यूनिट डिजिट्स हो जाता है 10 के सम के बराबर और सेकंड डिजिट सेम है। तो इसमें भी 7 या 21 और किसी में एक आप ऐड कर दीजिए 3 में तो 4 या 12। उसी तरीके से और आगे बढ़ते हैं 54 इंटू 56, इसमें भी देखिए यूनिट डिजिट का सम 10 के बराबर है और जो सेकेंड डिजिट है वो इक्वल है। इसका भी फॉर्मूला हो जाएगा 6 चौको 24, इसी एक में एक ऐड कर देते हैं यानी 6 हो गया, 6 5 30। उसी तरीके से आप और बना सकते हैं 66 364 का भी देख लीजिए। यूनिट डिजिट्स का सम 10 के बराबर है यानी फुलफिल कंडीशन है, सेकेंड डिजिट भी सेम है। तो
24 हो जाएगा, 6 चौको 24, और किसी एक में एक ऐड कर देते हैं तो यानी 7, 7 छक्के 42। अब इस टाइप 1 में क्या था, हम अभी तक रिवीजन कर देते हैं, क्योंकि रिवीजन नहीं रहेगा तो सारा गोल मटोल हो जाएगा। तो टाइप 1 में था कि अगर यूनिट डिजिट का सम 10 के बराबर हो, यानी 5 5 वाला दोनों हो यूनिट डिजिट, और सेकेंड डिजिट भी सम हो, तो उसका मल्टीप्लाई कैसे करते थे हम लोग देख लिए। सेकेंड था कि यूनिट डिजिट तो दोनों में सेम हो, बट जो सेकेंड डिजिट है यानी दहाई अंक का है वह सेम नहीं रहता था, उसका भी हमने देख लिया। अब है कि अब यूनिट डिजिट जो तीसरा टाइप है उसमें यूनिट डिजिट सेम ना होकर सेकेंड डिजिट है वह सेम है, और यूनिट डिजिट का जो सम है 7 के बराबर है, तो उसको हमने कैसे जल्दी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं उसके बारे में सीखें। अब हम लोग दोस्तों बढ़ते हैं टाइप 4 की ओर।